बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान आर्मी के मिसलेनियस कोर्सेज से मुताल्लिक़ है जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि जितने भी कोर्सेज तकरीबन 4-5 कोर्सेज हैं तो उनके ऊपर एक ही या फिर अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो फिर 2 वीडियो बना के, ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो जाना चाह रहे हैं, आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, तो उनके लिए आसानी हो। तो मोटी जो इन्फॉर्मेशन है जो वेबसाइट के ऊपर है उसी के थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं या जो डेट्स वगैरह हैं वो कौन कौन सी है और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज़ हैं इनकी डिटेल कुछ यूँ है। एक तो डेडिकेटेड कोर्स है 27। वैसे तो ये साल में एक मरतबा होता था, लेकिन इस साल ये दूसरी मरतबा हो रहा है। तो एक ऑलरेडी जनवरी में टेस्ट वगैरह हो चुके थे। आईएसबी भी उनकी शेड्यूल्ड है। आईएसबी पिछले की हो चुकी है 26 की, और ये 27 की अभी इसी साल होगी। अगला कोर्स जो है वो डीएसएससी है 2025, फिर आईसीटीयू का है, फिर मेडिकल कैडेट कोर्स है 2025 का, और एम कैडेट 2025 का। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब को एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन अगर ये लेंथी हो जाता है तो फिर मैं इसको शॉर्ट करके ये कर लूँगा कि जो मेडिकल वाले हैं तो उसको मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं सबसे पहले वेबसाइट की तरफ, वहाँ पे इन सब की डिटेल चेक करते हैं। ओके, तो जैसे आप joinpakarmy.com की वेबसाइट को, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जैसे खोलेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नज़र आ जाएगी। तो जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आर्मी के रजिस्ट्रेशन, किसी भी कोर्स के रजिस्ट्रेशन से सब तारीख, तो यहाँ पर आपको पॉपअप होकर यहाँ पे सामने आएगी। तो ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ ओपन है। CTO 2025 जो पहले मैंने जिक्र किया, ये सारे 1 2 3 4 5 कोर्सेज़ ओपन है। और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सब आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये टेलीफ़ोन नंबर्स गिवन है और ये उनके ईमेल एड्रेसेस है। आपको कोई भी क्यूरी हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो ये आप इसको इसी तरह बंद कर देंगे। उसके बाद फिर ये एक्चुअल वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को थोड़ा सा नेविगेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उस पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जॉइन नाउ का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप इधर से नहीं जाना चाहते हैं या डायरेक्ट अप्लाई करना, यहाँ से अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स की इंफॉर्मेशन है, टेक्निकल कोर्सेज़ है, डेडिकेटेड कोर्सेज़ है, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आप उसकी। तो अगर इससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये है वो, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। उनके जो ऑनलाइन, ये अभी जिन्होंने PMA 156 के लिए अप्लाई किया तो इसमें मुख्तलिफ डिटेल्स है। एग्ज़ाम स्लिप्स आप इधर से चेक करेंगे। ऑनलाइन ISSB एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप भरेंगे, जिन्होंने इनिशियल सारे टेस्ट क्लियर किए हैं तो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। अब हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं LCC कोर्स की, तो उसका हम ढूंढते हैं। तो ये आ गया LCC कोर्स, लेडी कैडेट कोर्स 27। तो जैसे ही आप इसको ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आपको नज़र आ रहा है। तो इस अप्लाई नाउ के बटन से आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, व्यू डिटेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम स्लिप अगर आपने निकाले नहीं है, उसका प्रिंट नहीं निकाला, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप इसको, तो हम डिटेल देखते हैं, व्यू डिटेल्स। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इस पर अभी पॉपअप नहीं हुई, पॉपुलेटेड इस पर मतलब इंफॉर्मेशन नहीं आई अभी तक। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए आप ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन उस पर आ गई। तो सबसे पहले ये LCC 27 है, इसके जो कोर्स के प्री रिक्विजिट्स हैं यहाँ पे मेंशन है बहुत क्लैरिटी के साथ, तो सबको ये आराम से देखने चाहिए। एज लिमिट लिखी हुई है 28 ईयर्स, एज ऑन नवंबर 1 नवंबर 2025 को 28 साल की एज होनी चाहिए। अनमेरिड होना चाहिए फीमेल के लिए, ज़ाहिर है। मिनिमम हाइट 5 इंच है, 5 फुट, और ये सेंटीमीटर भी लिखा 152.4 सेंटीमीटर है, 5 फुट है, इंच नहीं है। वेट जो है ना वो जो BMI है उसी के मुताबिक होगा। रजिस्ट्रेशन जो है ना ओपन है 22
जून से 22 जुलाई तक 1 महीने का है। और जो इनिशियल टेस्ट हो गए रिटन टेस्ट, वो जुलाई 31 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2025 तक रिटन टेस्ट होंगे। तो ये डेट याद रखें। नेशनलिटी आल पाकिस्तान की है। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। ये वो कैटेगरीज़ हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कोर ऑफ इंजीनियर, बी आर्किटेक्चर्स, प्रेफरेबली एमएस आर्किटेक्चर, 28 साल एज लिमिट है इसकी। और उसके बाद कॉप ऑफ सिग्नल जो कोर है उसके लिए बीएस कंप्यूटर साइंसेज है। उसके सामने सारी बी या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर कॉप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसको ईएमई कहते हैं। उनके लिए भी ऑप्शंस है। बी में मेगाट्रॉनिक्स जिसमें उन्होंने किया है, या बी बायो मेडिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉप ऑफ ऑर्डिनेंस कोर जो है वो बीई या बीएस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी एजुकेशन कॉप जो AEC है, इसमें जोग्राफ़ी BS MS 16 ईयर्स एजुकेशन है। और रिमोट वेटरनरी कॉर्प या RVNFC कहते हैं, DVM की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। और इन सब की एज लिमिट 28 साल ही है। तो ये जिनके पास ये वाली डिग्रीज़ हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके सामने कैटेगरी लिखी हुई है कि किस कोर्स से उनका ताल्लुक़ होगा। जो एकेडमिक प्री रिक्विजिट्स हैं जिस तरह वो डिग्रियाँ वो तो आपको बता दी गई हैं। और ये एज लिमिट 28 साल होना चाहिए 1 नवंबर तक। मिनिमम CGPA 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4। और अगर परसेंटेज है एनुअल सिस्टम है तो 62.5% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर किसी कैंडिडेट के पास MPhil MS या हायर क्वालिफ़िकेशन है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए या ग्रेड D नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक सेकंड डिवीज़न या ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर होना चाहिए। तो ये सारी जो ना कैंडिडेट हुए नॉट कंप्लीटेड 4 ईयर डिग्री इन गिवन डिसिप्लिन आर इनएलिजिबल। ठीक है, जिन्होंने अभी तक डिग्री कंप्लीट नहीं की है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये बात आप जहन में रखें। और आपकी डिग्री HEC या PEC से वेरीफाई होनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले। अगर आपके पास आपने डिग्री वेरीफाई नहीं कराई तो आप ये फर्स्ट गो में आप इसको वेरीफाई कराएं। और ये कंडीशंस हैं, ये आप यहाँ पे आके सारी चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्विक जाऊँगा ताकि मैक्सिमम कोर्सेज़ को मैं कवर कर लूँ। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB है, या फिर GHU नेवल हेडक्वार्टर वगैरह से वंस उधर से रिजेक्टेड हो और एक मतलब ISSB से रिजेक्टेड हो तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरह मेडिकल अगर अनफिट है परमानेंट तो वो भी नहीं कर सकता है। हेपेटाइटिस B और C वाले भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव ड्रग टेस्ट जिसका निकला हो वो भी परमानेंट अनफिट है। डिसमिस, रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस किसी भी आर्म फोर्सेस से हुआ हो, या एकेडमी से या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्म फोर्सेस से किसी भी ग्राउंड के ऊपर विड्रॉन हुआ, तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशन है। ये जो है आप, या फिर अगर 120 डेज़ के अंदर अंदर पे उसकी ISSB मतलब एक ISSB से दूसरा ISSB के दरमियान जो गैप है वो 120 डेज़ से अगर कम है फिर भी आप इनएलिजिबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप इसको गौर से पढ़ें तो आपको कंडीशंस का पता चल जाएगा। प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनेट के ऊपर है। ऑनलाइन सिर्फ आप कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट जो अभी मैंने खोली इसी के ऊपर आप जा सकते हैं। और आपका जो फ़ी चालान है 300 आपने वो जमा कराना है। अक्सर कैंडिडेट्स को इसका मसला आता है कि कहाँ पे जमा कराएं, कौन से अकाउंट में जमा करें। तो NBP GHU ब्रांच लिखा हुआ है, ये उसका अकाउंट नंबर है। इसमें आप इतने अमाउंट के पैसे जमा कराएंगे। उसका जो टाइटल होगा वो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन फ़ी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट, और ये टेस्ट वाले दिन आप अपने साथ लेके जाएंगे। जो आपके रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे वो MCQs बेस्ड पे होंगे, और ये जो कंसर्न आपका जो आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर होगा वहाँ पे ही कंडक्ट होंगे। और उसके बाद फिर आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट सेंटर में ही, और फिज़िकल टेस्ट होगा। और फिज़िकल टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग है। 14 मिनट का टाइम आपके पास होता है फ़ीमेल के लिए। बस यही एक मेडिकल टेस्ट फ़िज़िकल टेस्ट है। उसके बाद फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट जो भी कैंडिडेट्स होंगी तो उनको ISSB फॉर्म दे दिया जाएगा। उसके बाद फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि फ़र्दर सिलेक्शन प्रोसेस में
Detailed medical examination of candidates recommended by ISSB will be carried out by nearby CMH. और जो वहाँ से कैंडिडेट मेडिकली होंगी फिट होंगे उनको GHQ जो ना फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, पेशावर इनकी लगत। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो GHQ करेगी ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए तो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। जब आप रिक्रूटमेंट सेंटर में रिपोर्ट करेंगे टेस्ट के लिए तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, डिटेल मार्कशीट्स होनी चाहिए अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फोटो कापीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट या डिग्रीज आपके पास जो भी हैं। अगर कोई कैंडिडेट सर्विंग है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट में तो उसके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाजमन होना चाहिए उस मुतालिका इदारे का। और आपके अटेस्टेड फ़ोटो कापी और डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल किसका नहीं है तो अभी से बनवा लें। फ़ोटो कापीज़ ऑफ कंप्यूटराइज NICs आपके हैं CNICs उसकी फ़ोटो कापीज़ होनी चाहिए। 4 कलर्ड फ़ोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक पे होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय HECPAC, तो ये आपको लाजमन कराना है। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म है एक। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी गिवन एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। The candidates must ensure that all relevant information is endorsed in relevant column। और ये नोट है कि एक्सपायर्ड कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, तो जिनके एक्सपायर हो चुके हैं तो वो उनको रिन्यू करा लें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी एकेडमी में जो फाइनल सिलेक्शन के बाद, तो वो 6 महीने की PMA काकूल के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको एक 7 ईयर का बॉन्ड मिनिमम साइन करना पड़ेगा काकूल की ट्रेनिंग के दौरान। तो ये लेडी कैडेट कोर्स की सारी प्रेरिक्विजिट थी। तो अब अगर किसी ने अप्लाई करना है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मोटी तौर पे मैंने बता दी है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा बैक जाते हैं और नीचे जब हम इस तरह दोबारा जाएंगे तो अब हम दूसरा कोर्स चेक करते हैं। अब हम इधर से डायरेक्ट जाएंगे ज्वाइन नाउ। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो DSSC कोर्स है 2025 का, तो उसकी रिक्वायरमेंट। तो इसको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, फिर ये अपडेट हो जाएगा। ओके, तो अब ये है डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो कोर्स है, इसकी भी एज लिमिट 28 ईयर्स है और 1 नवंबर 2025 तक आपकी एज 28 ईयर्स होना चाहिए। मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं, सिर्फ मेल के लिए है। और जो मिनिमम हाइट है 5 फीट 4 इंचेस और वेट एज़ पर BMI। रजिस्ट्रेशन ओपन है 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक और ये सिर्फ ऑनलाइन है। ये भी प्रिलिमिनरी टेस्ट आपके होंगे 28 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान। तो 28, 29, 30 ये 3 दिन एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड क्लोज हॉलीडेज़। तो इन 3 दिनों में आपके टेस्ट होंगे। नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान की है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो ये है कि टाइप ऑफ कमीशन जो है ना आम आर्मी एजुकेशन कॉप जो जिसको AEC मेल के लिए है, ये चूँकि मेल का है सिर्फ, तो ये मेल का AEC मेल जो कोर है फॉर द मेल वो है। उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है MA MSc BS 4 ईयर्स, मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन और 28 साल एज होनी चाहिए। डिसिप्लिन कौन कौन सा है? कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, जोग्राफ़ी है, GIS है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक है और उर्दू है। लॉ ऑफिसर्स या JEC ब्रांच के जो है मेल वो उनकी जो LLB क्वालिफाइड होने चाहिए या और प्रैक्टिसिंग मेंबर ऑफ बार विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी एज भी 28 साल है। जो कॉप ऑफ रिमोट वेटरनरी एंड फार्म ऑफिसर RVNFC, इनके पास DVM या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए विद PVMC और MSc ऑनर्स या MPhil इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। ये भी 28 साल की सर्विस होनी चाहिए। जो सर्विंग है VS ऑफ जो एज ए सिविलियन वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं RVNFC में, उनकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल की है ऑन 1 नवंबर 2025। तो उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन ज़्यादा दी गई।
इसी तरह साइकोलॉजिस्ट की भी है वैकेंसीज़, मेल की एमएससी बीएस साइकोलॉजी और उनकी एज भी 28 साल ही। एकेडमिक प्री रिक्विजिट है कि मिनिमम 62.5 ईयर्स % मार्क्स होने चाहिए एनुअल सिस्टम में, और अगर जीपीए का सिस्टम है तो 2.5 सीजीपी आउट ऑफ 4 आपके सब्जेक्ट्स में होने चाहिए ओवरऑल। और आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए एज ए रेगुलर स्टूडेंट। तो प्राइवेट स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम CGPA 2, लॉ ऑफिसर्स और साइकोलॉजी के लिए मिनिमम CGPA 2 है आउट ऑफ 4, और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम। तो ये लॉ वालों के लिए थोड़े से कम है। नो थर्ड डिवीज़न और ग्रेड D एंड ओनली 1 सेकेंड डिवीज़न ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक करियर इन मैट्रिक टू MA MSc जो भी है। इसके बाद इसमें भी MPhil MS और PhD विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC PSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त है। और कैंडिडेट्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड 4 ईयर डिग्री इन गिवन डिसिप्लिन आर इनएलिजिबल। तो आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप दरमियान में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स टू वेरीफाई देयर डिग्रीज फ्रॉम HEC PSC बिफोर एंट्री टेस्ट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द इंटर एजुकेशन मैट्रिक टिल MSc एज अ रेगुलर स्टूडेंट। तो ये रेगुलर स्टूडेंट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। दरमियान में अगर मैट्रिक FSC या किसी भी स्टेज के ऊपर आपने रेगुलर स्टूडेंट के अलावा प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे कोई एग्ज़ाम दिया है या डिग्री हासिल की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी की सारी कैंडिडेट एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, ऑलरेडी बता दिया। तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है, हर एक को पता है, तो आप अपने टाइम पे इसको पढ़ लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी जब आप खुद इसको पढ़ लेंगे। रजिस्ट्रेशन अब प्रिलिमिनरी है कि आपने थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन ही इसको रजिस्टर करना है। इसी वेबसाइट पे जाके www.joinpakarmy.gov.pk, और पहले आपको इसमें से जब आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटर करेंगे तो फिर एग्ज़ाम स्लिप आपको ये देंगे ऑनलाइन ही, और उसमें तकरीबन 5 से 7 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। और फिर ये जो एग्ज़ाम स्लिप होगी वो आप रिपोर्ट करेंगे, जो गिवन डेट होगा उसको उस तारीख को जो आपका कंसर्न वो होगा रिक्रूटमेंट सेंटर वहाँ पे, और आप फ़ी चालान भी जमा करेंगे। ये ऑलरेडी उसका अकाउंट नंबर डिटेल सब कुछ दिया हुआ है, तो आप इसी अकाउंट के ऊपर NBP GHU ब्रांच है यहाँ पे किसी भी अकाउंट से उसमें बैंक में जाके प्रेफर ये करें कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बैंक ही है उसी में आप जमा कराएं इसी अकाउंट में। उस वहाँ पे जाके फिर जब आप रिपोर्ट करेंगे रिक्रूटमेंट सेंटर में टेस्ट वाले दिन, तो आपके जो एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे वो MCQ बेस होंगे, और वहाँ पे आप ये चालान फ़ी भी साथ जमा कराएंगे। बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप वहाँ पे उनको शो कराएंगे तो उसकी डिटेल आगे आएगी। प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा जो आप सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे, और उनका फिर फिज़िकल टेस्ट होगा उसके बाद। और फिज़िकल टेस्ट में ये 4 टेस्ट हैं। 1.6 किलोमीटर रन है, 9 मिनट्स मिनिमम टाइम है, और मिनिमम से मैक्सिमम टाइम है कि 9 मिनट में आपने अगर 9 मिनट से ज़्यादा हो गया तो आप फेल कंसिडर होंगे। इस तरह पुशअप्स हैं 10 रिपीटेशन है 2 मिनट्स में करना है, सिटअप्स हैं 10 रिपीटेशन है 2 मिनट्स में करना है, चिनअप्स है 2 रिपीटेशन है 2 मिनट्स में करना है। उसके बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे वो उनको ISSB जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ISSB के फॉर्म दिए जाएंगे थ्रू वेबसाइट, और उनको आपको बुलाया जाएगा ISSB, या तो वो आपको फ़िज़िकल लेटर मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर GHU सिलेक्शन बोर्ड होगा, जो भी कैंडिडेट ISSB candidate selected by the ISSB will appear before a selection board at GHU for further selection। मतलब अगर आप ISSB से रिकमेंडेड है उसके बाद फिर आपने एक और सिलेक्शन बोर्ड को फेस करना है जो कि GHU में होगा, वहाँ पे आपकी फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। और नेक्स्ट जो प्रोसीजर है फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि आपका फिर ISSB के बाद और जो GHU का जो सिलेक्शन बोर्ड होगा उसके बाद फिर आपका डिटेल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा,
और वो CMH जो आपके नियरेस्ट होगा उसमें होगा। कैंडिडेट हु आर रिकमेंडेड बाय ISSB विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय GHQ एट रिस्पेक्टिव, ये पहले बात हो गई। इसके बारे में आपको TDA नहीं दिया जाएगा। आपकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी PMA का कोर में 6 महीने की होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जॉब टेस्ट के लिए जाएंगे ASNRCs में, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट अलॉन्ग विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज होनी चाहिए, ओरिजिनल सेट भी होनी चाहिए और अटेस्टेड फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। और अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे से में है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस इदारे का NOC आपके पास होना चाहिए। अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो बनवाएं, बनिया असली तौर पे आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो कापीज़ ऑफ CNIC आपके पास होना चाहिए। 4 कलर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक पे। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग दियर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय HEC, PSC एंड PVMC। एंडोर्समेंट एप्लीकेशन फिर आपको दी जाएगी, आपने उसको फिल करना है। एक्सपायर्ड कंप्यूटराइज NICs एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर किसी के एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, तो आप इसको रिन्यू करा लें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रेनिंग के बाद आपको 7 साल का बॉन्ड कंपल्सरी सर्विस का साइन करना पड़ेगा। तो ये है टोटल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अब हम जाते हैं अगले कोर्स की तरफ। तो अगला कोर्स है ICTO का। तो ICTO भी डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और आप इसमें एज ए कैप्टन इसमें आप वो होंगे, इंडक्ट होंगे। और जो ICTO से बनता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी अफसर, तो इसकी जो एज लिमिट है वो भी 28 साल है 1 नवंबर को। और ये मेरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल ही सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है। और मिनिमम हाइट 5.4 इंचज़ होना चाहिए, और वेट आपका इस पर BMI होना चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन है इसकी वो 2 जून को 2 जून 2025 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक है। ये ऑनलाइन सिर्फ पॉसिबल है। प्रिलिमिनरी टेस्ट आपके होंगे 11 जुलाई 2025 टू 18 जुलाई 2025 को, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे एंड क्लोज हॉलीडे। और नेशनलिटी पूरे पाकिस्तान के लिए है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो इसमें डिग्रीज़ की क्वालिफ़िकेशन है या रिक्वायरमेंट है वो BE BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चूँकि ये सारा कंप्यूटर के रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, जो BS IT वाले करते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। BE BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS इन कंप्यूटर साइंसेस, BS इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये 3 तरह की डिग्रीज़ आपके पास हैं, तो आप एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। एकेडमिक प्री रिक्विजिट भी मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। HEC PSC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपकी डिग्री हो। और जो मिनिमम CGPA है वो 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4। मिनिमम परसेंटेज जो है एनुअल सिस्टम में 62.5% मार्क्स होने चाहिए। नो थर्ड डिवीज़न और ग्रेड D, not less than 50% marks, and only 1 second division or grade C less than 60% marks throughout the academic career. So the applicant must have completed 4 years engineering degree in above mentioned discipline, irrespective of Master of Science, Master Computer Science वगैरह। Candidates only graduated from HEC PSC recognized universities of foreign universities recognized by PSC। और कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिग्री 2 से 3 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। बाकी इंफॉर्मेशन अच्छा। अपीयरिंग कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई इन होप सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय दी। तो इस केस में ICTO के केस में आपके पास उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। DSSC में ये ऑप्शन नहीं था। और होप सर्टिफिकेट पे जब आप अप्लाई करेंगे
तो आपने जो फाइनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है वो 10 सितंबर 2025 तक लाजमन जमा कराना है, अदरवाइज़ दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन फाइनल मेरिट। तो इस डेट को आप जहन में रखें। तो इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये हैं, ये आप खुद से पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन थ्रू ऑनलाइन ही है सिर्फ, और जब आप ये सारा कुछ करेंगे आपको जो एग्ज़ाम स्लिप निकलेगी उसमें आपको डेट मिल जाएगी। तो प्राइमरी सिलेक्शन जो आपको रिटन टेस्ट होंगे इंटेलिजेंस वाले, उसके बाद फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिर फिज़िकल टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट आपके एमसीक्यू बेस होते हैं और एमसीक्यू बेस होते हैं सारे के सारे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा जो कि रिक्रूटमेंट सेंटर में होगा। फ़िज़िकल टेस्ट में आपकी 1.6 किलोमीटर रनिंग है, मैक्सिमम 9 मिनट्स का टाइम है। 9 मिनट से आपने क्रॉस कर लिया तो आप फेल कंसिडर होंगे। पुशअप्स हैं 10 रिपीटेशन 2 मिनट में करना है। क्रंचीज हैं 10 रिपीटेशन आपने करने हैं 2 मिनट में। पुलअप्स हैं 2 रिपीटेशन इन 2 मिनट्स। फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि जब आप इनिशियल सारे क्लियर कर लेंगे तो फिर शॉर्ट लिस्ट से जो कैंडिडेट होंगे उनको जो है आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा थ्रू वेबसाइट। और जीएचयू में सिलेक्शन बोर्ड के सामने भी ये प्रेजेंट होंगे। और जो ट्रेनिंग का टोटल पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। पीएमए का कोल में उनकी ट्रेनिंग हुई। डॉक्यूमेंट जो आप टेस्ट वाले दिन रिक्रूटमेंट सेंटर में लेके जाएंगे वो ये यहाँ पे मेंशन है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डीएमसीज आपके पास होने चाहिए और 5 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ एवरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो आपने। अगर आप गवर्नमेंट के इदारे से हैं, किसी गवर्नमेंट फेडरल है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी भी चाहिए होती है, आपने वहाँ से एनओसी भी लेनी है। डोमिसाइल की फ़ोटो अटेस्टेड फ़ोटो कापी होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह सीएनआईसी की फ़ोटो कापी होनी चाहिए आपके पास। 6 कलर्ड फोटोग्राफ्स डिवली अटेस्टेड, 1 फ्रंट एंड 5 फ्रॉम द बैक। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज डिवली वेरीफाइड बाय एचईसी एंड पीएससी। तो एचईसी और पीएससी से आपकी डिग्री लाजमन वेरीफाई होनी चाहिए। Verification of degrees, education document, candidate qualifying preliminary selection process at Army selection and recruitment centers are required to attach copy of degrees / transcript duly verified by HCPSC along with the application form. The candidate appearing on Hope certificate will submit verified degrees transcript by HCPSC within 7 days of announcement of their result. एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ट्रेनिंग के बाद आपको या ट्रेनिंग के दौरान आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 7 ईयर्स का है। इस स्टैम्प पेपर के ऊपर 100 रुपीज़ वाला ड्यूली काउंटर साइन बाय मजिस्ट्रेट, नोटरी पब्लिक या ऑथ कमिश्नर। तो ये 7 साल की कंपल्सरी सर्विस आपने करनी है, बल्कि ये फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट ये ट्रेनिंग से पहले ही होगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट ICTO 2025। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो बाकी जो मेडिकल कैडेट है और एम कैडेट है उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके आसानी के लिए। तो उसको अगले वीडियो पे लेके जाते हैं। ओके जेंटलमैन, तो इस पॉइंट पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। अगली जो 2 कोर्सेज़ हैं मेडिकल के रिलेटेड उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि एक तो टाइम का मसला आ रहा है कि वीडियो पे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर बोरिंग हो जाएगी, और मेडिकल वाले जो है वो थोड़ा सा अलग सा एक टॉपिक है ताकि उनके लिए फिर आसानी हो कि वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए अलग सा वीडियो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने ICSB का कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स करना है या अपने असेसमेंट करानी है तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये सारी मालूमात पहुँच सकें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक़्त पहुँच सके, और आप अपनी ICSB की तैयारी या अपने आर्म फोर्सेस में कोई ज्वाइन करना है उसके लिए आप मुफ्त में और दूसरे तरीके से तैयारी कर सकें।
तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।